दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। हम हैं आपके साथ देसी बालक गामा के। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी विलेज ब्लॉगर्स में। हम आज आपको दिखाएंगे गांव के कुछ बेहतरीन नज़ारे। तो चलिए हमारे साथ फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते हैं गांव का बेहतरीन नज़ारा, जिसके लिए गांव अक्सर फेमस होते हैं, जो सिर्फ गाँवों में मिलती है देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं थोड़ा घर से दूर खेतों की तरफ। हम आपको दिखाते हैं अपने गांव का बेहतरीन नज़ारा। तो अभी फ़िलहाल हम बाइक पे हैं, तो चलिए थोड़ी बहुत देर में हम आपको गांव का नज़ारा दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं खेतों पे। पहले हम आपको अपना यहाँ का रास्ता दिखाते हैं। जो गांव की हरियाली होती है, खूबसूरती होती है, ये साइडों में फसल बोई हुई है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और नज़ारा बहुत बेहतरीन होता है। सबसे पहले आप हमारे एक मंदिर के दर्शन करिए, जो कि भोले बाबा का मंदिर है। ये भी काफ़ी साल पुराना है और बहुत पहले से है ये मंदिर। आप देखिए गांव की ये महिलाएं जो चारा लेके जा रही हैं गांव से, और ये जो गांव के रोड हैं इसके साइडों में पूरी तरह खेत में फसल बोई हुई है। और गांव में अक्सर लोग ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं। आप देख रहे हो जैसे ये बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, और भी हैं जो ये घूमने आती हैं सड़कों पे। शाम के टाइम बहुत भरा हुआ माहौल होता है, देखने लायक होता है। गाँवों में एक खासियत और होती है कि जो गांव में एक अपनेपन की भावना होती है, जो कि शायद कहीं और बहुत ही देखने में कम मिलती है। तो जो गांव होते हैं वो हरियाली से एक तरह से भरे हुए होते हैं। जो हरियाली होती है वो गांव के सभी को पसंद आती है, और इसी के कारण लोग यहाँ पे गांवों में घूमने के लिए आते हैं। आप देख रहे हो गांव में अक्सर कच्चे रास्ते होते हैं, मिट्टी के रास्ते होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। आप देख रहे हो गांव की हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे, मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि गांव की जितनी भी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम लगती है। क्योंकि ये और गांव में रहकर आप सभी मौसम का, जितने भी वातावरण होते हैं, सर्दी गर्मी, आप सभी मौसमों का आनंद ले सकते हो आप गांव में रह के। गाँव की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे गाँवों में लोग घूमने के लिए अक्सर आते हैं। शाम के टाइम लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तो अब हमारा भैया है बाइक पे, थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप गांव की रौनक, गांव की चहल पहल। गांव में अक्सर भीड़ भाड़ कम होती है, तो शहरों में ज़्यादातर भीड़ भाड़ होने की वजह से लोग गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। गांव का जीवन उसी तरह से बहुत शांतिपूर्ण और एक बहुत ही अच्छी तरह से रहने लायक होता है गांव में। इसलिए मुझे अपना गांव बहुत पसंद है, क्योंकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। मैं आपको बता दूं, हमारे गांव से शहर कम से कम भी 50 से 55 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। जो रहने लायक मौसम गांव का होता है, आप गांव के लोग देखो, कितना प्यारा नज़रिया होता है देखने में। अगर आप कभी सामने से आके देखो, आप खुद महसूस करोगे इन चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पे। ये हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, आप देख रहे हो। इसमें देखने में ही इतना प्यारा लग रहा है कि मन कर रहा है इसमें नहा लें एक बार हम। तो क्यों ना हाथ पैर तो धो ही लेते हैं, जब इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। तो क्या कहते हो आप सभी? तो चलिए हाथ मुंह धो लेते हैं। चल भाई हाथ मुंह धो ले भाई। बहुत ठंडा पानी आ रहा है और बहुत ही स्वाद आ रहा था। और मैं बता दूं आपको, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इसी वक्त नहा लूँ, अभी की अभी, अपने खेत पे ही। तो देखिए हम आपको खेत पे से दिखाते हैं। साइकिल पे जाते हुए लोग, जो गाँवों में नहीं, तो गाँवों में तो खैर अक्सर मिल ही जाते हैं घूमते फिरते हुए लोग, क्योंकि गाँवों में तो एक अलग ही तरह की शांति होती है। सबसे मेन चीज़ ये होती है गाँवों की, गाँव में एक जो अपनेपन की भावना होती है, लोगों के लिए एक अपनापन होता है, जो कि शहरों में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि कोई लोग किसी को कोई वहाँ जानता नहीं है, कोई मानता नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार हम अपने से ऊपर रहने वालों को नहीं जानते हैं। आप देखिए हमारे खेत में ये हमने सरसों बो रखी है, जो फ़िलहाल अभी बहुत छोटी है। तो खेत में चारों तरफ हरी भरी फसल, हरा भरा माहौल है। तो चलिए फिर अब थोड़ा घर की तरफ को चलते हैं। और हम घर की तरफ भी कई लोग होते हैं जो एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। इस टाइम तो ज़्यादातर मिलेंगे, हम आपको दिखाते हैं अपने यहाँ जो लोग बैठे होते हैं। शाम के टाइम एक दूसरे के पास बैठते हैं लोग, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं, बातें करते हैं।
और एक अपनेपन की जो भावना होती है ना, अगर वो सिर्फ़ एक गांव में ही रह के देखी जा सकती है, उसके अलावा वो आपको कहीं नहीं मिलेगी गांव के अलावा।